अबाउट द टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और इसको अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन होती है जब आपका दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड या दो मॉलिक्यूल्स आपके कीटोन, जब इनके बीच में आपका कंडेंसेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एल्डोल रिएक्शन। लेकिन हमें इस रिएक्शन में एक बात ध्यान रखनी होगी, हमारा एल्डोल रिएक्शन उसी मॉलिक्यूल्स में होगा जिसके पास एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है आपका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपका प्रोडक्ट है। जब आपका एल्डोल रिएक्शन होती है तो आपका प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ओनली व्हेन द कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपका एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जो भी हमारा ग्रुप होता है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके जो नेक्स्ट वाली कार्बन है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं द अल्फा कार्बन इज द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन अटैच टू इट्स टर्म्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसके नेक्स्ट वाली कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा कार्बन। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 3। ठीक है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसमें निकालते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कीटोन। वेरी गुड। इसके नेक्स्ट वाली कार्बन, अब देखो इसके नेक्स्ट वाली कार्बन ये भी है, तो क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? नेक्स्ट है, तो ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है? 3 + 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में? इस पे अप्लाई करते हैं। पहले एक बार आप सॉल्व करके देखो। ये वाली कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी क्या है? अल्फा कार्बन है। इन दोनों से के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर इसको पूरा ऐसे ओपन करके बनाते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? ये वाली जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये वाली। ठीक है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड तो इसने बनाया है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका एल्डोल रिएक्शन नहीं देंगे, तो वो आपका ये है बेंजोल्डिहाइड। इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होती है। जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसकी पूरी रिएक्शन ये होती है। आपका ये क्या है? एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये आपका अल्फा कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, सेम ही मॉलिक्यूल है, इसके पास भी कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या? ये आपका एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो क्या है, ये आपका
एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, सेम मॉलिक्यूल है। जब इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होगा, ये आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएंगे, जिसे हम कह रहे थे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे हम जनरल फॉर्म में बोलते हैं, तो इसका होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या देखा था, जो हमारी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन क्या होती है अल्फा, उसके बाद वाली हो जाती है बीटा। तो बीटा पे आपका OH प्रेजेंट है, तो इसलिए हो जाता है बीटा OH। जब आपका सब्स्टिट्यूएंट में होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो आपका क्या बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर आप इसको फर्दर हीट कर देते हो तो आपका क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है बॉटम मॉलिक्यूल का, और आपका प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, ठीक है। अब हमने इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक्चुअल में हो कैसे रही है, ठीक है। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्टेप है डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा कार्बन एंड जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन, ठीक है। पहले क्या होगा, जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट होगा, कौन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस, ठीक है। वहां से आपका क्या फॉर्मेशन होगा, इनोलेट आयन का। फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या है, आपका जो बेस है वो आपका क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका इस प्रोटॉन को आपके अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या है, डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, तो ये आपका ऐसे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, इसी वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम, ये है आपका इनोलेट आयन, ठीक है। देखो क्या हुआ इस रिएक्शन में, ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। हमें स्टार्टिंग के लिए कितने चाहिए थे, एक ही अल्फा हाइड्रोजन। हमारा बेस आके इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया है, बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जा रहा है, आपका ये फर्दर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इनोलेट आयन बन गया, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द इनोलेट आयन इन द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब जो इनोलेट आयन है हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे डॉल रिएक्शन में, 2। तो अभी तो हमारे पास कितने कंज्यूम हुए हैं, एक ही। अभी हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल और बचा है। तो आपका जो ये इनोलेट आयन बना है ये आपका दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स पे क्या करेगा, अटैक करेगा। देखते हैं, देखो ये आपका था इनोलेट आयन, ठीक है। हमारा दूसरा मॉलिक्यूल था CH3COH, ठीक है। अब क्या करेगा, ये माइनस वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा, ये फर्दर जाके यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर जाएगा ऊपर, ओके। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2। अब देखो ये क्या हो, ये वाला जो बॉन्ड है आपका इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिखते हैं CH3, ये बॉन्ड ऊपर चला गया है, क्या हो जाएगा O माइनस, इसके साथ H लगा हुआ है। अब देखो क्या है, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन में क्या है, बॉन्ड बन गया है, तो क्या हो जाएगा CH2। अब देखो ये वाला क्या है, ये वाला माइनस चार्ज वापस आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, कुछ ऐसा बन गया आपका, ठीक है। देखो आपका क्या हुआ, जो आपका ये इनोलेट आयन बना ये आपका क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल्स आपके हैं जो आपका एसिटल्डिहाइड है उस पर आपका अटैक किया है, वहाँ पे जब आपका अटैक किया है तो आपका ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं, अब आता है हमारा थर्ड स्टेप।
ये क्या करे, जो आपका जो माइनस चार्ज आया है ऑक्सीजन के ऊपर, या ये क्या करेगा, जो आपका सॉल्वेंट है वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। रहे हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या हो रहा है, जो आपका जो कॉम्प्लेक्स बना था वो आपका क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कहाँ से, सॉल्वेंट से। तो हमारा जो बना था वो क्या बना था, हमारा जो बना था वो ऐसा बना था कुछ, ये हमारा बना हुआ था हमारे सेकेंड स्टेप में। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो H यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये आपका क्या बना है, ये आपका एल्डोल बन गया है। एल्डोल का प्रोडक्ट क्या होता था, ये क्या हो गई आपकी अल्फा कार्बन, ये क्या हो गई बीटा कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये आपका क्या बना है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर इसको हम फर्दर हीट कर देते हैं, तो हीट से क्या होता है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, H2O लिबरेट हो जाएगा। H2O कहाँ से लिबरेट होगा, तो देखो जो आपका ये अल्फा वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ का एक H और आपके बीटा वाले कार्बन का जो OH है वो वहाँ से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा। अगर हम देखते हैं तो देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो कोई प्रॉब्लम है, देखो अब क्या हुआ, ये आपका यहाँ से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये H। इसे क्या बोलेंगे, ये आपकी कार्बन क्या थी, अल्फा, ये क्या है बीटा, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो देखो पहले क्या होगा, अगर हम पूरी समझते हैं मैकेनिज्म की, तो क्या होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, वहाँ से हमारा क्या बनेगा, वहाँ से बनेगा हमारा इनोलेट आयन। जो हमारा इनोलेट आयन बना है वो हमारा सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स के पास जाके अटैक करेगा उसके कार्बोनिल कार्बन पे, वहाँ पे एक क्या बनेगा, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, जो फर्दर आपका थर्ड स्टेप में प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ से आपका एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाएगा। आपका एल्डोल रिएक्शन वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हीट, आपको अगर हीट करके दिया गया है तो आप क्या करोगे, वहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे और आपका क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो आपकी होगी मैकेनिज्म। अब हम क्या मेथड देखेंगे कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जब आपका पूछा जाता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जब आपको वहाँ मैकेनिज्म नहीं लिखनी होती है तो हम प्रोडक्ट कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 6, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या करेगा, एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है। ठीक है, हमें बेस भी दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब एल्डोल रिएक्शन तो होगी। ठीक है, अब हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, एक में क्या बनेगा, एक में आपका इनोलेट आयन बनेगा, वो क्या करेगा, दूसरे कार्बोनेट पे जाके अटैक करेगा। तो हम ऐसे जान देते हैं, इसमें आपका ये वाला कार्बन पे हमारा इनोलेट आयन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, दूसरे वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है जिस भी मॉलिक्यूल का हम इनोलेट आयन बनाएंगे उसके कार्बोनिल को हम रिटेन रखेंगे। कार्बोनिल को रिटेन रखने का क्या मतलब है कि आपका एज इट इज कार्बोनिल वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपकी एज ए कह लो सिंपल सी ट्रिक हो गई है। ठीक है, हमने इसका इनोलेट आयन बनाएंगे। ठीक है, हम इस वाले मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन बना रहे हैं, तो मतलब जो हमारा ये CO है ये एज इट इज आएगा हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखो हम तो इसका इनोलेटर बना नहीं रहे, हम तो इस पर अटैक करा रहे हैं, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा जो ये कार्बोनिल कार्बन है
इसको हम क्या कर देंगे, OH में चेंज कर देंगे, बस आपका सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो इसको हम इनोलेट में बनाएं तो हम क्या लिख देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन का क्या बना रहे हैं, इनोलेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस वाले पे अटैक करता है, तो इस वाले कार्बन को हमने क्या बोला था कि हमारा जो डबल बॉन्ड O है हम उसको सिर्फ सिंपली OH में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका बॉन्ड बना देंगे इसके साथ, इसको चेंज कर देंगे OH में, और इसके साथ एक CH3 लगाए और ये आपका दूसरा CH3 लगाए, आपका डायरेक्ट सिंपल सा प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, हम इसका इनोलेट आयन बना रहे हैं, इसका मतलब एज इट इज इसके कार्बोनिल को यहाँ पे रिटेन रख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक करा रहे हैं, इस वाले जो CO है ये वाले को हम क्या कर रहे हैं, OH में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में हीट दिया गया है, आपकी तो एल्डोल रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इन द केस अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हीट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना पड़ेगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी होती है एल्डोल रिएक्शन। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।